हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के हमने कई सारी बातें की हैं। कुछ बातें हमने इन्वेस्टमेंट को लेकर के की हैं अर्थात यहाँ पर बात यह आ रही है कि मान लो एक नकलची इन्वेस्टमेंट, ये कॉपी बेस्ड इन्वेस्टमेंट या फोटो बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जब हम दूसरे को इन्वेस्टमेंट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम दूसरे को इन्वेस्टमेंट करते देखते हैं, जिस प्रोडक्ट या सर्विस में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखते हैं, जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हुए देखते हैं, हम भी उसी प्रकार से करने लगते हैं, वहीं पर करने लगते हैं, या जब वो करता है तो हम भी करने लगते हैं। तो ये इसको हम नकलची इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इसको हम नकलची इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो यूनिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो यूनिक इन्वेस्टमेंट करते हैं वर्क में या जॉब में या प्रोडक्ट में या सर्विस में नकलची इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होते हैं। अब मान लिया, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हमने भी कुछ कॉमर्शियल एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट थे, अगर वो सफल हो जाते हैं तो बिजनेस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो सफल नहीं हुए, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट वो नकलची इन्वेस्टमेंट ही है। और खास करके जब देखा, अरे ये कमा रहे हैं, ये आसान काम है, ये आसान काम करके, अर्थात ये आसान सा इन्वेस्टमेंट करके ये कमा रहे हैं, तो आखिरकार हम क्यों नहीं कमा सकते। एक बड़ा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि एक दौर में हमने पान की दुकान की, ठीक है। पान की दुकान की, यह वो दौर था जब कहना ये चाहिएगा, सिनेमा हॉल वगैरह खूब चलते थे। एक एक सिनेमा हॉल पर कई महीने तक पिक्चरें चलती थी, 4-6 महीने तक एक ही पिक्चर चला करती थी। पता चलता था 400 चारों के चारों फुल होते थे, ठीक है। ऐसे ही परिस्थितियों में, ऐसे ही माहौल में पता चलता था कि एक एक टाकीज पर कई सारे पान की दुकानें, बड़ा ही इसमें अच्छी खासी इनकम थी। तब लोग बाग हजारों में पैदा करते थे एक दिन में एक सौ में हजारों खाली पानी की दुकान से पैदा होते थे, ठीक है। हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट किया जाए। हमने नहीं सोचा, बल्कि और लोगों ने सोचा, करवा दिया गया भाई, ठीक है। हम भी करने लगे। दुकान तो पान की थी। जरा गौर कीजिएगा, ये बात समझ में बाद में आई। अब पान की दुकान मैं अक्सर करके मैं देखता था कि जो पान की दुकान करता था वो सब पान खाते थे। प्रत्येक दुकानदार पान जरूर खाता था। और चूंकि हम टीचिंग लाइन में थोड़ा सा गैप मिला, तो कहा चलो ये भाई पान की दुकान कर लो। अब एक टीचर की नैतिकता ही कहती है कि नहीं, उसे पान नहीं खाना चाहिए, उसे तंबाकू और ये सब नहीं पीने चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद इन चीज़ों का सेवन करेगा, बच्चों को क्या शिक्षा देगा, ठीक है। तो उस प्रोफेशन से गैप मिलने पर इस प्रोफेशन में हम आए, ठीक है। तो इस बात को तो मैं स्वीकार नहीं कर पाया और ना आदत बना पाया कि नहीं, हमको पान खाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं, चलो ठीक है, स्कूल वाला भले ही स्कूल का टीचर न सही, लेकिन फिर भी एक ट्यूशन मास्टर के रूप में तो मैं टीचर था ही, तो पान तो मैं नहीं खा सकता था। कुछ हद तक मतलब एक आधा बैच चल रहे थे जा करके, ठीक है। अब खैर, शुरुआत तो कर दी, इन्वेस्टमेंट भी कर दिया गया, टाइम भी, लेकिन वहाँ पर बात कुछ जमी नहीं। अर्थात ये नकलची इन्वेस्टमेंट था। तो पहली बात तो आती है यह कि वह जब तक जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो कम से कम उस प्रोडक्ट का आप यदि इस्तेमाल करने वाला है तो उसका इस्तेमाल
ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा। नहीं तो उसका फीडबैक आपको नहीं मिल पाएगा। अर्थात बाद में ये हम जान पाए कि आखिरकार हमारे पान क्यों नहीं बिकते थे, दूसरे के पान क्यों बिकते थे। दूसरा खुद भी खाता था, तो जो दूसरा वो खुद खाता था तो वो मालूम कर लेता था भाई, हर बार कत्था वगैरह ये चीज़ें सब मटेरियल बनता था। तो जब खाता था तो उसे पता चल जाता था कि वो किस प्रकार का पान बना रहा है, किस प्रकार का पान बना रहा है। इसलिए अच्छा पान कैसे बनेगा, खराब पान कैसे बनेगा, उसको अंदाजा था। उस तरीके से वो परिवर्तन करता था अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। लेकिन मैं खाता नहीं था, इसलिए मैं उसके पान के टेस्ट को मैं नहीं जान पाया, समझ पाया। जब हम खुद नहीं समझ पाए कि आखिरकार हम बना कैसे रहे तो दूसरे के टेस्ट को कैसे पता कर पाते। खैर परिणाम रहा वो फेल हुआ प्रोजेक्ट। लेकिन संभवतः रिपेयरिंग किसी हद तक करने लगे थे और धीरे धीरे कस्टमर भी अट्रैक्ट होने लगे थे। लेकिन हुआ क्या, फिर एक घटनाक्रम आया कि सफाई अभियान चला गवर्नमेंट की तरफ से, खोखा ही था, साफ हो गया जाकर के, ठीक। उसके बाद में फिर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट तो और भी किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, बल्कि कहने चाहिएगा कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट बिजनेस के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाया। कोई न कोई ऐसा कारण आ गया जिसके कारण वो फेलियर का सामना करना पड़ा। प्रत्येक एक्सपेरिमेंट के साथ में कोई न कोई ऐसा कारण आ गया जिसके कारण फेलियर का सामना करना पड़ गया, ठीक। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो फोटो स्टेट इन्वेस्टमेंट है, जो नगलची इन्वेस्टमेंट है, हम उसको करते तो हैं, लेकिन हम जब उसको रिपेयर नहीं कर पाते, जब हम उसको सही ढंग से रिपेयर नहीं कर पाते तो परिणाम फेलियर आ जाता है। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ, अर्थात उसके बाद में कहने का अर्थ कि वो एक्सपेरिमेंट जब फेल होते गए, फिर हम जॉब में आते गए। अर्थात एक टीचिंग जॉब था, ठीक है। उस टीचिंग जॉब वही हमको सही लगा, इसमें कस्टमर का इंतजार नहीं करना पड़ता है, ठीक है, बढ़िया। लेकिन उसके बाद में फिर जब ये फेलियर आ गया, जब टीचिंग जॉब का फेलियर आया, तो अब किसी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्योंकि कई सारे एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे, वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो चुके थे। तो तभी ये पाया कि आखिरकार ये कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, कहीं ना कहीं कॉमर्शियल नॉलेज का अभाव है, जिसके कारण ये सब एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे हैं। अब क्यों फेल हो रहे हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। इसलिए इस समस्या को खोजने के लिए सोचना शुरू किया तो विचार आने शुरू हुए, और सपोर्ट थी खुद की जो हॉबी थी, इकोनॉमिक रिसर्च या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक राइटिंग। तो ये चीज़ें नो सपोर्ट किया। साथ ही साथ कुछ ऐसे कोच जैसे कि मान लिया हर्षवर्धन जैन हुए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हुए, उज्जवल पाटनी हुए, संदीप माहेश्वरी हुए, सोनू शर्मा हुए, दीपक बजाज हुए। तो ये ऐसे बिजनेस कोच जिनसे प्रेरणा मिली ये सोचने लगे आखिरकार वो चीज़ है क्या जिससे फेलियर जनरेट होता है, या वो चीज़ है क्या जिससे सक्सेस जनरेट होती है। कहने का अर्थ यह कि जब आप सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही वो सक्सेस जनरेट होने लगती है। यदि आप सही इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही तरीके से करते हैं, सही फील्ड में करते हैं, सही प्रोडक्ट या सर्विस में आप करते हैं, तो सक्सेस इन्वेस्टमेंट के बाद से ही जनरेट होने लगती है। अन्यथा जब आप गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, गलत जगह पर करते हैं, गलत प्रोडक्ट या सर्विस में करते हैं, या फिर गलत समय पर करते हैं, या गलत लोगों के द्वारा किया जाता है इन्वेस्टमेंट, तो फेलियर जनरेट होता है। फिर जैसे जैसे आप रिपेयर करते जाते हैं, तो वैसे पहले जनरेट होता है क्या, अब पहले तो फेलियर कम होता है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे
सक्सेस जनरेट होती है, फिर धीरे धीरे सक्सेस जनरेट होती है। अब जैसे कि मान लिया वो एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया जा करके, उसके बाद में फिर ये एक यूट्यूब चैनल के रूप में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। मान लिया यह एक प्रयास था, यही समझ करके हाँ ये एक चलो एक खाली टाइम पास ही, कोरोना काल था, जॉब छूट चुका था और लॉकडाउन था तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ यह कि यदि मान लिया कहा जाता है कि नहीं कुछ है तो प्रैक्टिस करो, इसलिए कुछ ना कुछ करो, एक्टिव रहो। नहीं तो यदि आपने एक्टिव लाइफ है, उसके बाद में समय ऐसा आया कि जिसमें टाइम है, अब आप एक्टिव नहीं हुए, तो फिर जब जरूरत पड़ेगी तो आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे। परिणाम ये हुआ कि चलो ठीक एक्टिव रहा जाए तो उसके लिए यह एक फील्ड को चुना गया। चलो ठीक एक चैनल ही बना दो। बनाते हैं, क्या होता है 2 4 से 10 एपिसोड लोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। खैर एक पैटर्न सोचा गया, निकाला गया, प्रयास किया गया, ठीक है चल रहा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जब चीज़ें ये सूट कर गई, सही बैठ गया जा करके, धीरे धीरे ठीक है सफलता मिल रही है, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आप सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शुरुआत से ही आपको सक्सेस मिलती है। गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले तो फेलियर मिलता है, और बाद में फिर जैसे जैसे आप रिपेयर करते जाते हैं वैसे वैसे फिर फेलियर कम होता चला जाता है और सक्सेस धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। नमस्कार, धन्यवाद।